हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। किस चीज का वेट कर रहे हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्ट होती है। पिक पहुंच चुका होता है बॉस के साथ काम करने के लिए। बॉस वजह पूछता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तो वो कहता है बस मैं वहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड हो गया था तो यहाँ पे आ गया। ये काफी अच्छी जगह है। वो मिल के काम कर रहे होते हैं। बॉस कहता है कहीं तुम किसी से भाग तो नहीं रहे हो, लेकिन वो मना करता है। वो दोनों खड़े होते हैं। बॉस कहता है तुम उसे लाइक करते हो, रोम को क्या? लेकिन वो कहता है बकवास अपनी बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? तभी बॉस कहता है क्या रोम जानता है कि तुम उसके अलावा किसी और से बातें कर रहे थे? मसला क्या चल रहा है तुम दोनों का, बताओ मुझे। लेकिन आगे से पिक कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुम चुप ही रहो। बॉस कहता है तुम्हारी मर्जी, मैं क्या करूँ अब? तभी पिक कहता है मेरी बात छोड़ो, अपनी बताओ कौन सी लड़की को तुम ज्यादा पसंद करते हो? जिस पे बॉस कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी के लिए तो मैं ईमा को ही पसंद करता हूँ, लेकिन वो मुझे चूज नहीं करेगी। जिस पे पिक उसका मजाक बनाने लग जाता है। तभी वो मैसेज करता है ईमा को कि तुम सो गए क्या, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं कर रही होती। वो पूछता है किसको मैसेज कर रहे हो, लेकिन बॉस उसे नहीं बताता। वो मिलके ऐसे काम कर रहे होते हैं। खाना खाने के लिए बैठे होता है। बॉस कहता है तो अब तुम आगे क्या करोगे? फिर कहता है मैं अपनी क्लिनिक खोलूंगा, लेकिन मेरा डैड कहता है मैं अब्रॉड उनके साथ जाऊँ। बॉस कहता है ये अच्छा आइडिया, तुम्हें जाना चाहिए, या फिर तुम्हें कोई चीज रोक रही है यहाँ पे, बताओ मुझे। लेकिन वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। बॉस उसे एडवाइस करता है कि तुम्हें अपनी फीलिंग के बारे में सोचना चाहिए। नाइट कॉल करता है ईमा को, जिसपे ईमा कॉल पिक करती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों की? जिसपे वो कहता है मैं बस बात करना चाहता था। ईमा कहती है मैं सोना चाहती हूँ, तो बाद में बात करेंगे। ये कहकर कॉल कट कर देती है। तभी उसे रोम का मैसेज आता है। रोम उसके घर आ जाता है और कहता है मुझे आजकल दिन से काफी डर लगने लग रहा है, वो काफी स्ट्रेंजली बिहेव करता है। ईमा कहती वो भला कैसे? तो वो बताता है इतनी बार मैंने उसे मना किया है मुझे कॉल करने के लिए, और मैंने अपना आंसर भी उसे दे दिया कि मैं उसे लाइक नहीं करता और मैं उसे डेट भी नहीं करना चाहता, लेकिन पता नहीं उसके साथ क्या है, वो बार बार मुझे कॉल करता रहता है और अगर मैं कॉल पिक ना करूँ तो भी क्लब में मुझे उससे मिलना ही पड़ता है। ईमा कहती क्या वो जानता है पिक और तुम्हारे बारे में? जिसपे वो कहता है हाँ उसके बारे में से पता है, लेकिन वो कोई केयर ही नहीं कर रहा इस चीज को लेकर। ईमा उसे एडवाइस करती है कि तुम क्लब ही छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो क्लब छोड़ने के लिए जाता है और वो इंसिस्ट करते हैं कि तुम क्लब मत छोड़ो, लेकिन वो कहता है मुझे काफी सारे काम है जिसकी वजह से मैं मैनेज नहीं कर पाता टाइम, तो मैं छोड़ना चाहता हूँ। वो वापस आ ही रहा होता है और टीन को देख लेता है उस लड़की के साथ, पिक के साथ ही। उनकी पिक भी क्लिक करता है। बॉस को वो कॉल करता है और कहता है मुझे पिक से बात करनी है, वो मेरी कॉल ही नहीं पिक कर रहा। उसे आके मोबाइल देता है उससे बात करने के लिए। पिक उससे बात कर रहा होता है। बॉस नीचे आता है तो फ्रेंड उसका वेट कर रही होती है। फ्रेंड उसे हेलो बोलती है। फ्रेंड उसे सॉरी बोलती है ऐसे स्टूपिड हरकतें करने पे। पर आगे से बॉस कहता है मुझे सॉरी बोलना चाहिए स्ट्रीट कैट को लेकर, जिसपे वो इट्स ओके बोल देती है और बताती है कि मैं ट्रांसफर हो रही हूँ बैंकॉक और मैं चली जाऊंगी यहाँ से। बॉस वजह पूछता है कि तुम वहाँ पे क्यों जा रही हो, लेकिन वो कहती है मैं बस जाना चाहती हूँ और मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं बस तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए आई थी, क्या तुम आखिरी बार मेरे साथ नूडल खा सकते हो? जिसपे वो दोनों से स्टॉल पे जाते हैं और वो स्टॉल की काफी तारीफें करती है और कहती है जब मैं यहाँ से चली जाऊँ ना तो यहाँ का ही खाना नूडल्स, क्योंकि यहाँ के अच्छे होते हैं। बॉस फिर से पूछता है तुम सच में जाना चाहती हो? तो वो आगे से हाँ बोलती है। पिक जाता है रीन से मिलने के लिए। उसे कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, गाड़ी में बैठो। जब वो गाड़ी में बैठ जाती है तो उसे पिक दिखाता है उन दोनों की और पूछता है तुम उसे जानती हो क्या? तो वो बताती है वो मेरा सीनियर है। पिक कहता है इसके अलावा तुम उसे जानती हो क्या? तो कहती है नहीं, लेकिन वो बार बार इंसिस्ट करता है कि बताओ मुझे सच सच कि क्या बात है। उससे उसका नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, रियल वाला बताना। जिसपे वो अपना नाम फे बताती है। तभी वो रोम को अंदर आने को कहता है। रोम अंदर आ जाता है। उससे वो पूछता है कि रीन कौन है? जिसपे वो बता देती है डिनी है रीन, उसने मुझे हायर किया था तुम्हारे साथ डेट करने के लिए। तभी रोम और पिक वहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो मैसेज का रिप्लाई करने वाला होता है। पिक उसे पकड़ लेता है। पिक उसे वही लेके जाता है और एक पंच जोरदार लगाता है और कहता है ये इसके लिए जो तुमने मेरे साथ किया। दूसरा पंच मारता है और कहता है ये इसके लिए जो तुमने रोम को हक किया। इस पे रोम स्माइल करता है और कहता है आइंदा से हमसे दूर रहना, समझे तुम? वहाँ से चले जाते हैं वो दोनों। पिक रोम का हाथ पकड़ के चल रहा होता है और रोम पूछता है क्या बात है? तभी पिक कहता है हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ, सुना तुमने? हाँ समझे तुम? रोम कहता है हाँ मैंने अच्छे से सुना और स्माइल कर रहा होता है। ईमा गाड़ी से निकलने लगती है और नीचे गिर जाती है, जिसपे उसे चोट लग जाती है और नाइट उसकी हेल्प करने लगता है। उसके जख्म को साफ करता है, कहता है मैं तुम्हारे लिए बैंडेज लेके आता हूँ। ईमा पीछे से बुला रही होती है कि उसके पास बैंडेज है, लेकिन वो वहाँ से जा चुका होता है तो वो बैंडेज लगा लेती है। जब वो वापस आता है तो वो उसे सॉरी बोलती है, मैं तुम्हें रोक नहीं पाई पीछे से, थैंक यू बोलती है हर चीज के लिए और सॉरी बोलती है कि अब तक उसने उसे तंग किया। बताती है कि मैंने तुमसे बात करना इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मैं बॉस को भूलना चाहती थी। सॉरी बोलती है इस बात पे और हर चीज के लिए। जिसपे वो कहता है कोई बात नहीं। खड़ा होता है, कहता है तुम टेंशन मत लो, मेरी मेहनत जाया नहीं गई, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई बन के रहूंगा। जिसपे ईमा बहुत खुश होती है। बॉस सोया पड़ा था, पिक की कॉल आती है जो कि उसे बताता है कि ईमा का
का एक्सीडेंट हो चुका है और वो हॉस्पिटल में है, जिसपे बॉस हैरान होते हुए वहाँ से निकल जाता है बैंकॉक आने के लिए। रोम कहता है तुम्हें लगता है ये प्लान काम करेगा? बॉस ने अगर ईमा को कॉल कर ली तो आगे से कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर की भी तो ईमा का वो वाला मोबाइल ओ के पास है तो वो पिक तो करेगा ही नहीं, समझ गए तुम? जिसपे रोम उसकी तारीफ करने के साथ साथ उसकी बेइज्जती भी कर देता है। बॉस पहुंच जाता है जहाँ पे उसने जौन सी लोकेशन उसने उसे दी थी। बॉस कह रहा होता है कौन सा हॉस्पिटल है बताओ मुझे, मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, लेकिन वो कोई बात नहीं सुनता और कॉल कट कर देता है। वो वेट कर रहा होता है कि शायद पिक आ जाए, तभी इधर से ईमा आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी शॉक हो जाता है और कहता है मुझे पिक ने कहा तुम इमरजेंसी रूम में हो, और कहता है इसका मतलब उसने मुझे उल्लू बना दिया। बॉस कहता है मैं तो काफी शॉक हो गया था कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ईमा भी इसके पास बैठ जाती है और बताती है कि मुझे रोम ने यहाँ पे आने को कहा था, इसका मतलब उन दोनों का प्लान था क्या? बॉस कहता है ऐसा ही होगा। तभी वो रोम को कॉल करती है और वो कॉल पिक नहीं करता, तो दोनों को पता चल जाता है कि ये उन दोनों की करतूत है। बॉस कहता है अच्छा हुआ तुम यहाँ पे हो, अब मुझे टेंशन नहीं होगी तुम्हें लेकर। ईमा पूछती है तुमने लीव ली है क्या, लेकिन वो बताता है नहीं मुझे इतनी टेंशन थी, मैं वहाँ से जल्दी जल्दी में आ गया। ईमा कहती है तुम्हें तो डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी ना कि तुम इतनी जल्दी वहाँ से यहाँ आए और मैं ठीक हूँ, लेकिन बॉस कहता है मुझे तो खुशी हुई कि तुम ठीक हो, मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई। बॉस कहता है अगर मुझे पिक मिला ना तो मैं इसकी बड़ी बैंड बजाऊंगा। ईमा कहती है चलो एक अच्छी चीज तो हो गई कि मुझे पता चल गया तुम मेरे लिए अपनी जॉब से ज्यादा वरीड हो। सॉरी बोलती है उसे गलत समझने के लिए। बॉस कहता है मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं तुम्हें अटेंशन ना दूं, मैं हमेशा तुम्हारे अटेंशन देने की कोशिश करता था। मैं तुमसे अब दूर नहीं जाऊंगा, मैं वापस यहाँ पे आना चाहता हूँ। ईमा कहती है तुम्हारा काम है वहाँ पे, लेकिन बॉस कहता है मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी ईमा कहती है मैं सिंगल हूँ, तुम सिंगल हो क्या? और बॉस भी आगे से कहता है हाँ मैं सिंगल हूँ, तुम मेरे साथ डेट करना चाहोगी? जिसपे ईमा मान जाती है। बॉस उससे मूवी के बारे में पूछता है, जिसपे वो हाँ बोल देती है। बॉस कहता है अब जब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ तो मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। ईमा मना करती है, कहती है तुम्हें अपनी इंटेंशन पूरी नहीं करनी क्या? तभी वो ब्रेकअप की बात करने लग जाते हैं कि किसने पहले कहा था। ईमा कहती है तो ठीक है अब ब्रेकअप हम नहीं करेंगे। ईमा तभी कहती है मैं अपना ब्रेकअप वापस लेती हूँ। जिसपे वो अपना हाथ रखता है, कहता है हाँ ठीक है। ब्रेकअप वापस हुआ और उसका हाथ पकड़ लेता है। ईमा कहती है अब हम डेट कर रहे हैं ना? बॉस कहता है हाँ हम डेट कर रहे हैं, तुमने खुद ही कह दिया। तो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, रोम और पीक भाई से उन्हें देख रहे होते हैं। रोम कहता है मुझे पता ही नहीं था कि ये मिशन कामयाब हो जाएगा, कितने अच्छे लग रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, हम इस पे ही सेलिब्रेट करेंगे। पीक वहाँ से चला जाता है, रोम बातें किया जा रहा होता है। जब वो देखता है तो पीक वहाँ से जा चुका होता है। पीक उसे कहता है आप भी जाओ, अब इधर आना है तुमने तो। रोम उसके पीछे चला जाता है। ईमा कहती है चलो चलते हैं मूवी देखने के लिए। तो वो मूवी देखने के लिए जाते हैं, अभी तक कोई भी नहीं आया होता, तो वे वेट कर रहे होते हैं कि कोई आए और मूवी स्टार्ट हो जाए। तभी ऊपर से पिक और रोम भी वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि बातें कर रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता होता ईमा और बॉस भी वहाँ पे हैं। वो दोनों बैठते हैं, पीछे से बॉस उसे पॉपकॉर्न मारता है। तभी वो देखता है उठ के, तो बॉस कहता है तुम्हारी ख्याल नहीं मैं यहाँ पे हूँ। पिक उसे सॉरी बोलता है, रोम भी सॉरी बोलता है ईमा को। बॉस कहता है तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या? जहाँ पे पिक कहता है उन्होंने मुझे यही कहा था और मैंने उसे बहुत मारा था, लेकिन अभी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि ये सच बात है। जिसपे रोम शर्माने लग जाता है। मूवी देखते हैं, बॉस और ईमा वापस जा रहे होते हैं जहाँ पे वो बैठे होते हैं और बॉस कहता है अब तुम्हें किसी भी चीज को लेकर टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ईमा कहती है हाँ तुम अब कहीं भी नहीं जाओगे, समझ रहे हो तुम? थैंक यू से बोलती है वापस आने के लिए। बॉस उसे थैंक यू बोलता है उसके लिए वेट करने के लिए। उसके करीब आते हुए उसे किस कर लेता है। तभी इधर से उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए पीक आ जाता है, जो कि हॉर्न बजाता है। कहता है तुम लोगों को लगता नहीं है तुम लोग पब्लिक में हो। बॉस उसे अपनी जबान संभालने को कहता है और कहता है तुम चुप रहो, रोम के साथ अपना टाइम स्पेंड करो। रोम इशारों इशारों में ईमा को छेड़ रहा होता है और ईमा भी स्माइल कर रही होती है। पीक कहता है तुम अब सिंगल नहीं रहे, समझे तुम? तो थोड़ा ख्याल रखो। बॉस कहता है तुम भी सिंगल नहीं रहे तो तुम भी अपना ख्याल रखो थोड़ा। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। बॉस ईमा को टीज कर रहा होता है, जिसपे वो उसे ऐसी हरकतें करने पे मना करती है। हमें दिखाते हैं फ्रेंड जाती है उसके सिनेमा हॉल में, जहाँ पे नाइट भी बैठा होता है और वो उसके पास वाली सीट पे बैठ जाती है और ऐसा लगता है जैसे इन दोनों की स्टोरी स्टार्ट होगी। लेकिन ये सीरीज तो यहीं पे खत्म हो गई है। वैसे हमें दिखाने के लिए उन्होंने ये सीन बनाया ताकि नाइट और फ्रेंड के लिए हम बुरा फील ना करें। हमें दिखाते हैं जहाँ पे वो दोनों प्लान बना रहे थे। रोम से कहता है तुम्हें याद है ना तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे प्यार करते हो? तो पीक कहता हाँ मैंने कहा मैं इस बात से मना नहीं करता। और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। हर एपिसोड के साथ साथ ये सीरीज भी यहीं पे खत्म हो जाती है।
वैसे इस सीरीज से हमें 3 चीजें सीखने को मिली हैं कि हमें एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना चाहिए और एक दूसरे को मौका देना चाहिए बात करने का और एक दूसरे को एक्सप्लेन करने का और किसी तीसरे की बातों में नहीं आना चाहिए। यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दियोगा आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।